खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में विपक्षी दलों पर बोला हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रचार के अंतिम दिन सीतापुर में की 2 जनसभाएं। सपा मुखिया ने कहा भाजपा सरकार ने जनता को सिर्फ दुख व तकलीफ दी। करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी ने सपाइयों पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। सीतापुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बोले चूके तो देशद्रोही प्रदेश को लूट लेंगे। सीतापुर में आज शाम 6 बजे से थम गया चुनाव प्रचार। 23 फरवरी को मतदान। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान में लगे अधिकारी कर्मियों को किया ब्रीफ। शहर के आरएमपी कॉलेज से 22 फरवरी को बूथों पर रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर के कृषक इंटर कॉलेज महोली में जनसभा संबोधित करते हुए शहीद कैप्टन मनोज पांडे का जिक्र किया। शाह बोले देशभक्ति क्या होती है, शहीद कैप्टन मनोज पांडे से सीखो। सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देकर मोदी सरकार और विभिन्न योजनाओं का उल्लेख कर योगी सरकार का बखान किया। गृह मंत्री ने कहा 3 चरणों के मतदान में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस दूरबीन लगाकर भी ढूंढने से नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा महोली सीट के प्रत्याशी शशांक त्रिवेदी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद रेखा वर्मा आदि मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली के लालगंज में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का हवाला देते हुए जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या दिल्ली वाले भाई बहन यह कार्य कर सकते थे? क्या सैफई वाले चाचा भतीजे मंदिर बनवा सकते थे या बहन जी बनवा सकती थी? सीएम ने कहा पहले पैसा इत्र वाले मित्र के घर जाता था, लेकिन अब उन्हीं पैसों से लोगों को राशन मिल रहा है, विकास के काम हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीतापुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 2 जनसभाएं संबोधित की। हरगांव से प्रत्याशी सुरेश राही के समर्थन में शाहपुर में जनसभा संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम बोले डबल इंजन की भाजपा सरकार ने गरीबों, महिलाओं, किसानों की खुशहाली व तरक्की के लिए अनेक कार्य किए हैं। सपा बसपा पर जोरदार हमला बोला। कमल के फूल को खुशहाली का प्रतीक बताते हुए सुरेश राही को विजयी बनाने का आह्वान किया। कहा कि प्रत्याशी सुरेश राही को नहीं केशव प्रसाद मौर्य हैं। वोट के रूप में आपसे कर्ज मांगने आया हूं। कमल खिलाइए, ब्याज सहित कर्ज अदा करूंगा। सिधौली के गांधी कॉलेज मैदान में जनसभा संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नैमिषारण्य और मिश्रिक की पवित्र धरती पर आप सभी के द्वारा दिए गए प्रेम व सम्मान से मन अभिभूत हो गया है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए सिधौली से भाजपा प्रत्याशी मनीष रावत को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कमल सिर्फ निशान नहीं, आपकी सुरक्षा व सम्मान की गारंटी है। इस मौके पर पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रकाश सिंह, ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत, पूर्व विधायक रामपाल यादव, सुमनलता भार्गव, राकेश राज, गंगाराम राजपूत, प्रधान संघ अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, शिव प्रसाद यादव, यतेंद्र पाल धनगर आदि मौजूद थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली के ऊंचाहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने
जनता को सिर्फ दुख और तकलीफ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार भाजपा की हार तय है। अखिलेश यादव ने कहा कि 3 चरण का मतदान होने के बाद गर्मी निकालने की धमकी देने वाले ठंडे पड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। हम अन्नदाता के हितों की रक्षा के लिए देश भर में किसानों के बीच जाएंगे। टिकैत ने कहा सरकार देश के अन्नदाताओं का विश्वास न तोड़े। यूपी की करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने सपा कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। बघेल ने सोमवार को 64 बूथों पर कैप्चरिंग की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की है। एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग को भेजे गए शिकायती पत्र में 12 मतदाताओं के नाम का जिक्र किया है। उन्होंने जिस तरह की शिकायतें की हैं उन 64 बूथों का भी उल्लेख किया गया है जहां गड़बड़ी होने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मांग की है जिन बूथों पर गड़बड़ी हुई है उन बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने परिवारवाद की राजनीति कर रहे लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा, यदि हम आने वाली 23 फरवरी को जरा सी भी चूक गए तो यह राष्ट्रवादी लोग प्रदेश को लूट लेंगे और गुंडा राज कायम कर देंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में एक रूपता व सर्व समाज के प्रति समानता की भाव रखते हुए किसी भी जाति धर्म के प्रति भेदभाव न करने की बात दोहराई। उन्होंने आवारा पशुओं के संबंध में भी प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात पर अपनी मुहर लगाते हुए आगामी 10 मार्च तक सरकार बनने के तुरंत बाद ही स्थायी कार्य योजना बनाकर आम जनमानस को त्वरित समाधान देने की बात कही। लहरपुर भाजपा प्रत्याशी सुनील वर्मा को फिर जिताने का आह्वान भी किया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने जनसभा संबोधित करते हुए जिले की 9 सीटों में से 9 सीटें भाजपा के पक्ष में जिताने की आम जनता से अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सदन बाबू व संचालन विधानसभा प्रभारी राम बहादुर सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, वीरेंद्रपुरी, मुकुंदलाल त्रिवेदी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख लहरपुर उमाशंकर वर्मा, ब्लॉक प्रमुख सकरन कृष्ण कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख बेहटा नीरज कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख परसेंडी राजेंद्र राजवंशी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, संजय वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुत्तन अवस्थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, रामनिकेश सिंह तोमर, महेश कुमार वर्मा, तंबौर नगर पंचायत चेयरमैन झब्बन बेग आदि मौजूद थे। सीतापुर में विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया। प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। किसी ने पैदल जुलूस निकाला तो कोई रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने की कवायद की। प्रचार के अंतिम दिन महोली, सिधौली व हरगांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह तथा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा के जरिए माहौल बनाया। सीतापुर में अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। जिले में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को मतदान होना है। सीतापुर में 9 विधानसभा सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों से कुल 96 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। जिले के 31,25,973 मतदाता चुनावी रण में उतरे सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां शहर के आरएमपी कॉलेज से 22 फरवरी को रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों के बूथों तक पहुंचाने के लिए वाहन जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा चुनाव में तैनात किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। सीतापुर में 23 फरवरी को मतदान है। इसे लेकर डीएम एसपी ने बैठक कर मतदान में ड्यूटी करने वाले अफसरों कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा आयोग के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान सुनिश्चित कराएं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
शहर के जीआईसी मैदान से स्वीप सेल प्रभारी बीएसए अजीत कुमार ने मतदाता जागरूकता बाइक व स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए 23 फरवरी को होने वाली सीतापुर में मतदान में 100% मतदान को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली जीआईसी मैदान से रवाना होकर शहर में भ्रमण करते हुए फिर वापस जीआईसी पहुंची। बीएसए अजीत कुमार ने कहा कि सीतापुर में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हो, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर राज शर्मा, योगेंद्र पांडे, नीलम वर्मा, सादाब जमीर, रवि प्रकाश सक्सेना सहित तमाम लोग मौजूद थे। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम संयोजक शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, सभी छात्र सबसे पहले उनके घर में जो मतदाता हैं 23 फरवरी को पहले उनका वोट डलवाएंगे। उसके बाद आपके गांव में ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं, उनको मतदान केंद्र तक ले जाने का कार्य करेंगे। जागरूकता रैली में विद्यालय के छात्र छात्राएं, प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक विनय पाल सिंह, शिक्षक रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह, नंदराम, शांति, पुष्पा देवी, मुन्नी देवी, महेश्वरी देवी आदि मौजूद थी। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने जूनियर वर्ग की मतदाता जागरूकता विषय पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में कहा कि रंगोली जहां आम जन को आकर्षित करने का माध्यम है, वहीं उसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करने में मदद मिलती है। रंगों के माध्यम से हम एकता, अखंडता का संदेश देने के प्रयास करते हैं। वहीं 100% मतदान के लिए बच्चों द्वारा बनाई गई प्रेरणादायी आकर्षक रंगोली के माध्यम से वोटरों को प्रेरित भी करते हैं। सीता इंटर कॉलेज के जूनियर विभाग में चल रही रंगोली प्रतियोगिता में फाइनल राउंड के लिए 10 ग्रुपों का चयन किया गया था। सोमवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित फाइनल राउंड में 60 छात्राओं ने प्रतिभाग लिया, जिसमें ग्रुप 6 की शिवानी वर्मा, प्राची वर्मा, साक्षी पटेल, आस्था वर्मा को प्रथम, ग्रुप 9 की श्रेया राय, सांभवी, सौम्या रावत, अंकिता राज, प्रियांशी मिश्रा, माही नाग को तृतीय स्थान मिला। इस मौके पर जूनियर वर्मा के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, उप प्रधानाचार्य एसआर वर्मा, सांस्कृतिक प्रमुख अलंकृता वाजपेयी, दिलमोहिनी मिश्रा, शिशु भारती प्रमुख मंजू सिंह, ओपी विश्वकर्मा, ऋषभ गुप्ता आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के कार्यकर्ताओं ने आगामी 23 फरवरी को होने वाले मतदान के निमित्त 100% मतदान हेतु शहर के लालबाग चौराहे व आंख अस्पताल चौराहा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नगर सहमंत्री क्षमा पटुआ प्रांत कार्य समिति सदस्य अविनाश मिश्रा ने बताया कि हमारे मत का प्रदेश के विकास में व सशक्त सरकार को चुनने में अहम योगदान रहता है। कार्यक्रम में प्रांत सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी, विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप, जिला संयोजक शिवम वर्मा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक वाजपेयी, आस्था गुप्ता, नगर सह मंत्री आयुष सतीश अर्कवंशी, तेजपाल राजवंशी, नगर संगठन मंत्री श्याम सहित नुक्कड़ नाटक टीम में संध्या जोशी, पंकज सिंह, आदित्य जानवी, विश्व प्रताप, योगेश मौर्य, शोभित कन्हैया आदि लोग शामिल थे। नैमिषारण्य तीर्थ अंतर्गत प्रसिद्ध पहला आश्रम के महंत के नाम पर चल रहा सस्पेंस आज आखिरकार खत्म हो गया। पहला आश्रम में परंपरा के अनुसार 84 कोसीय परिक्रमा समिति के पदाधिकारियों, संत महंत व भक्तों अनुयायियों की उपस्थिति में पूर्व महंत की 13वीं कार्यक्रम में पूर्व महंत भरत दास के शिष्य रहे ननकू दास का महंती पद का संस्कार संपन्न हुआ। संत महंतों द्वारा तिलक लगाकर पगड़ी पहनाकर महंत की गद्दी पर बैठाया गया। 9 फरवरी को महंत भरत दास का देहांत हो गया था, तब से आश्रम की गद्दी खाली हो गई थी। 84 कोसी परिक्रमा समिति के सचिव व बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी ने बताया कि इस दौरान महंत चंद्र प्रकाश दास, महंत प्रहलाद दास, चक्रतीर्थ पुजारी राज नारायण पांडे, महंत राजा बख्श दास, महंत राघव दास, महंत बालक राम, नगेंद्र दास, महंत नौका खेड़ा समेत बड़ी संख्या में आश्रम के भक्त व अनुयायी मौजूद थे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की 475वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुई। संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के संरक्षण तथा वरिष्ठ शायर महफूज रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी का संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। रामकिशोर श्रीवास्तव ने वाणी वंदना के माध्यम से गोष्ठी का शुभारंभ किया।
तदुपरांत पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमान, AK मिश्रा, AP गौतम, KP मिश्रा, GL गांधी, रौनक सीतापुरी, सुमन मिश्रा, गीता श्रीवास्तव, आलोक कुमार, ब्रिजेंद्र कुमार मिश्रा, अरुण कुमार श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। अभय श्रीवास्तव, लक्ष्मण मौर्य, शिवा मोहनी आदि ने उपस्थित रहकर कविताओं का आनंद भी लिया। अपर सत्र न्यायाधीश FTC न्यू सीतापुर ने हत्या अभियुक्त आल्हादीन उर्फ बनवारी पुत्र मैकू निवासी रेहुआ थाना सिधौली को सश्रम आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सिधौली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने निर्णय सुनाया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक अक्षत वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में लगाए गए मतदान कार्मिकों की रवानगी 22 फरवरी को RMP इंटर कॉलेज सीतापुर के मैदान से की जाएगी। सभी मतदान कार्मिक को जिला निर्वाचन अधिकारी सीतापुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि वह प्रातः 7 बजे रवानगी स्थल पर पहुंचेंगे और अपनी आवंटित विधानसभा पार्टी संख्या से संबंधित डी कोडिंग आदेश प्रांगण में बनाए गए विधानसभावार पंडाल में निर्धारित काउंटर से प्राप्त करेंगे। फिर निर्वाचन संबंधी समस्त सामग्री निर्धारित पंडाल काउंटर से प्राप्त कर अपने निर्धारित वाहन पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मतदान कार्मिक समय से उपस्थित नहीं होता है अथवा अनुपस्थित रहता है या निर्वाचन ड्यूटी पर न जाने के लिए अनावश्यक प्रयास करता है तो उसे निर्वाचन कार्य में बाधा माना जाएगा। इस प्रकार के कृत्य के लिए जो मतदान कर्मचारी उत्तरदायी होंगे उसके विरुद्ध बिना कोई अवसर प्रदान किए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा IPC की धारा 174 के अंतर्गत प्रांगण में स्थापित अस्थायी पुलिस चौकी में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी। आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग PG कॉलेज सीतापुर की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन धनीपुर गांव में किया गया। शुभारंभ महाविद्यालय परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर SP सिंह द्वारा किया गया। M.Ed, B.Ed प्रशिक्षुओं ने स्लोगन एवं पोस्टर के माध्यम से आम जनता को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शैलेश्वरी, ललित पाल, अक्षय कुमार, पुष्पेंद्र मिश्रा, शुभम सिंह, प्रकाश मिश्रा, आलेख यादव, मानसी शुक्ला, अरविंद कुमार, प्राची मिश्रा तथा प्रवीर पांडे प्रशिक्षुओं ने ग्रामीणों को जागरूक किया। इस मौके पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रणीता सिंह, डॉक्टर दीपा अवस्थी, सुरभि, राजकीर्त रस्तोगी, आलोक सिन्हा, विनय पांडे आदि मौजूद थे। अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुल 1430 लीटर अवैध शराब तथा 7 भट्टियां बरामद की हैं। मौके से 36 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।